पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नैतागभानुकिरणे स्व्योहारिपूरः सर्वो विभाति यद्बोधवशास्त्रपञ्च मालाफणिवच निमीलति यत् प्रबोधात् तद्ब्रह्म नौमि सुखमद्वयमात्मरूपम्। चलो देखो टीका है यहाँ पे ये शिखामणि में चल रहा था आ से तो हाँ जी रामकृष्ण क्या था? क्या करे रामकृष्ण हवय न आहवय मतलब उन नामक इस नाम वाले, समझा? इसलिए देखो दी उसका अर्थ दे दिए रामकृष्ण संज्ञ के न। आहवय शब्द का अर्थ होता है नाम, तो रामकृष्ण नाम वाले जो है रामकृष्ण संज्ञ के न, इसलिए उसका अर्थ दे दिए। तो देखिए इसको दे रहे हैं टीका में कहाँ से चलेगा। शंका है कल पूर्व संख्या नमो ब्रह्मण सुख साधन अभिन्नत्वेन पुरुषार्थत्वात् कथम उत्कर्षा बोधना अनुकूल व्यापार ननु सुखा असुख साधना। आने वही तो दीर्घ को काट देना, कल बताया था। हाँ तो जो है उसको काट दीजिए, देख लिया मैं, देखा नहीं है दूसरी पुस्तक में, वो नहीं है सुखा सुख नहीं, सुख साधन। चलिए तो टीका में कहाँ से चलेगा, यहाँ चलेगा मणिपुरम चलेगा द्वितीय पंक्ति आ से तोड़ बस। चलो देखो आ से तोड़ इत्यादि ना, वहाँ तक तो हो ही गया था ना। जगति पृथिव्याम मख कृता, देखो वहाँ अन्वय जो श्लोक का अर्थ तो बता ही दिया था। जो सुमेरु सेतु से रामकृष्ण सेतु से लेकर के सुमेरु पर्यंत पूरी पृथ्वी में जिनकी कीर्ति फैली हुई है, ऐसे जो धर्म राजा ध्वरींद्र नाम के विद्वान है, जो तर्क चूड़ामणि नाम की जो मणि है उसकी उत्पत्ति करने, उस मणि की उत्पत्ति करने में समुद्र के समान है। और हमारे पिताजी पूज्य पिताजी है, जिनकी कृपा से, तो उनका ऐसे पूज्य पिताजी की मैं वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से मेरे द्वारा यह दुर्ग्रहम है ना, सूक्ष्म धीकैरपि दुर्ग्रहम, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, ऐसे विद्वानों के द्वारा भी जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, जिसको जानना कठिन है, तो भी उस पिताजी की कृपा से मैंने उसको आत्म शास्त्र जातम, उसको मैंने प्राप्त कर, मेरे द्वारा प्राप्त किया गया। किसके द्वारा, जगति मख कृता रामकृष्णा हवयेन, इस जगत में जो मख करने वाले, याग करने वाले, याग आदि क्रियाओं को करने में जो बड़े निपुण है, रामकृष्ण नाम के द्वारा मेरे द्वारा उस विद्या को पिताजी जिनकी कृपा से प्राप्त किया, ऐसे पिताजी को मैं वंदना करता हूँ। तात पादान, पूज्य पिताजी को वंदना करता हूँ। टीका में देख ले, जगत यानी पृथिव्याम मख कृता, मख यानी याग करने वाले, यथाधिकारम निखिल श्रौत स्मार्त कर्म कर्ता, अधिकार के अनुसार संपूर्ण श्रौत स्मार्त कर्मों को करने वाले रामकृष्णा हवयेन, यानी रामकृष्ण संज्ञकेन, रामकृष्ण आहवय संज्ञा, रामकृष्ण संज्ञा वाला जो मैं हूँ, उस मेरे द्वारा मया अधिकम विस्तृतम दुर्गम, बहुत जो है विस्तृत है और उसको जानना बड़ा कठिन है। ऐसे यानी बहु साधन संपाद्य बोध विषयी भूतम, बहुत साधनों के द्वारा है ना संपादन जिसका हो, ऐसे बोध, उस बोध का विषय है कौन, शास्त्र समुदाय, यानी बहुत प्रयत्न करने पर जिन शास्त्रों का ज्ञान होता है, उन शास्त्रों को मैंने, वो भी बड़े बड़े सूक्ष्म बुद्धि वाले विद्वानों को, सूक्ष्म बुद्धि वाले मनीषियों को भी
बड़ा बहुत प्रयत्न करके जिन शास्त्रों का ज्ञान होता है, उन शास्त्रों को पूज्य पिताश्री की कृपा से, जिन पूज्य पिताश्री की कृपा से मैंने प्राप्त कर लिया, उन पिताजी की करुणा से प्राप्त किया। इसलिए बहु साधन संपाद्य बोध, बहु साधनों के द्वारा संपाद्य कौन है? बोध, ज्ञान, जिनका ज्ञान होता है, उस बोध का विषयभूत कौन हो गया? शास्त्र जातम, है ना। किनके द्वारा बहुत प्रयत्न करके ज्ञात होता है? सूक्ष्म धीकैर, यानी अत्यंत सूक्ष्मार्थावगाहिनी बुद्धि मद भी, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को विषय करने वाली जो बुद्धि, उन बुद्धि वालों के द्वारा भी, आत्म गृहीतम अपि, है ना, तो उनके द्वारा आत्म अपि गृहीतम अपि न तो धर्मादिवत अत्यंता योग्यम शास्त्र जातम, धर्मादि के समान अत्यंत अयोग्य नहीं है, क्योंकि धर्मादि को आप किसी भी प्रमाण से जान नहीं सकते शास्त्र को छोड़कर। इनको तो बहुत प्रयत्न करके बुद्धिमानों के द्वारा गृहीत हुआ है, बुद्धिमानों के द्वारा गृहीत होता है। न तो धर्मादिवत अत्यंत अयोग्यम शास्त्र जातम, धर्मादि के समान अत्यंत अयोग्य नहीं है, तो प्रत्यक्ष आदि यहाँ से इसको प्रत्यक्ष ग्रहण कर सकते हैं शास्त्र को, धर्मादि को तो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं देख सकते। तो ऐसे जो शास्त्र जात है, जो विद्वानों के द्वारा भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। श्रुति स्मृति लक्षण शास्त्र प्रतिपाद्यम निखिल वस्तु, श्रुति स्मृति लक्ष्य स्वरूप जो शास्त्र है, उनके द्वारा प्रतिपाद्य जो वह निखिल वस्तु है, उन सभी वस्तुओं को यद कारुण्यात् तेषाम धर्मराजा ध्वरेंद्र संज्ञक पितृणाम कारुण्यात्, जिन धर्मराजा ध्वरेंद्र नाम के पिताजी की कृपा से मैंने प्राप्त किया है, कारुण्यात् कृपा कटाक्ष मात्र हेतु, तो कृपा कटाक्ष मात्र रूपी हेतु के द्वारा अधिगतम यानी ज्ञातम, अभूत आसित ज्ञात हुआ, और जिनकी कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई है, पूरे संसार में उनकी कीर्ति फैली है। तो इसलिए आसेतोरा सुमेरोरपि भूवि विदितान, सेतु पर से लेकर के सुमेरु पर्यंत पूरी पृथ्वी में जो विदित है, सेतुम यानी राम सेतुम अभिव्याप्य, वहाँ से लेकर के सुमेरु हिमाद्रीम, हिमाद्री, हाँ हिमाद्री माम, हिमाद्रीम आमर्यादीकृत्य, हाँ हिमाद्रीम आमर्यादीकृत्य, हाँ हेमाद्री, ठीक है हेमाद्री, हेमाद्री है सुमेरु, ठीक कर रहे, हिमाद्री नहीं हेमाद्री, सुवर्ण का पर्वत है ना, सुमेरु जो है सुवर्ण में, तो हेमाद्री मतलब सुवर्ण का जो सुमेरु है। तो सेतु से लेकर के सुमेरु पर्यंत जिनकी कीर्ति पूरी पृथ्वी में फैली हुई है, तो सेतु मामर्यादीकृत्य सुमेरुम अभिव्याप्य, सेतु से लेकर के सुमेरु तक पर्यंत इति वा, ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं। सेतुम अभिव्याप्य सुमेरुम अभिव्याप्य इति वा, सेतु को व्याप्त करके सुमेरु को भी व्याप्त करके, ऐसा भी अर्थ कर सकते इति वा। तो भूये यानी पृथिव्याम वेदितान ज्ञातान, पृथ्वी में जिनके ज्ञात है, जो ज्ञात है पूरी पृथ्वी में प्रसिद्ध है, ऐसे तर्क चूड़ा मणि मणि जनन धीर क्षीर धीन, ये जो शब्द आया है इसका अर्थ तो बता दिया। तर्क चूड़ा मणि नाम की मणि की उत्पत्ति में जो समुद्र के समान है, जैसे समुद्र से मणि उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार हमारे समुद्र के समान पिताजी के द्वारा कौन सी मणि उत्पन्न हुई है? तर्क चूड़ा मणि नाम की मणि। देखो इसी को इसलिए अर्थ कर रहे हैं, तर्क मूढ़ा चूड़ा मणि संज्ञको यो ग्रंथ, जो किसके ऊपर है वो टीका? हाँ, तत्व चिंतामणि जो गंगेशोपाध्याय जी ने लिखा है, उसके ऊपर 10 टीकाओं का खंडन करने वाली ये टीका है। तर्क चूड़ा मणि संज्ञको यो ग्रंथ सयो मणिरिव, मणिर वही मणि है, यानी मणिरिव मणि। ग्रंथ कैसे मणि हो सकता है? मणि के समान अत्यंत जो है विशुद्ध है, प्रकाशमान हो रहा है विद्वानों के बीच में। तो तस्य जनने न जनन हेतुत्वेन, उसकी उत्पत्ति के हेतु रूप से पिताजी कैसे है? समुद्र के समान। क्षीरधीन महोदधि सदृशान, महोदधि के जो सदृश है कौन? तात पादान, जो तात पाद पिताजी पूज्य पिताजी है। मयूर वंशकादि गण से आकृति गणत्वात्, मयूर वंशकादि गण है वो आकृति गण है, इसलिए पाद शब्द से तदंतर भाव संभव है। यहाँ देखो विग्रह तात पादन, तातश्चासो पादास्य, पाद शब्द का अर्थ है पूज्य, पूज्य जो पिताजी। तो पूज्य तात शब्द पहले आना चाहिए और नहीं, पूज्य पाद शब्द पहले आना चाहिए, तात शब्द बाद में आना चाहिए। जैसे नीलम उत्पलम,
तो उत्पल पहले नहीं है, पहले नील, विशेषण पहले आता है, विशेष से बाद में आता है। पिताजी कैसे? पूज्य। पूज्य पिताजी। पाद, पाद शब्द यानी पूज्य। पूज्य। तो पाद ताता ऐसा होना चाहिए, तात पादा ऐसा कैसे हो गया? इसके लिए बोल रहे हैं कि जो पाद शब्द है, पाद यानी पूज्य, वो मयूर व्यंसकादि गण में है। इसलिए मयूर व्यंसकादि गण में होने से जिनका पूर्व में प्रयोग होना चाहिए था, पर में प्रयोग हो। देखो वही बता रहे, ये मयूर व्यंसकादि गणस्य, मयूर व्यंसकादयस्य व्याकरण में सूत्र है। तो मयूर व्यंसकादि गणस्य आकृति गणत्वात् पाद शब्दस्य तदंतर्भाव संभवेन पूर्व प्रयोगाभाव संभवात्। इसलिए पूर्व प्रयोग होना चाहिए था, पूर्व प्रयोग का अभाव हो गया, क्योंकि मयूर व्यंसकादि गण में होने से कुछ जैसे व्यंसकश्चासो मयूर, इसलिए मयूर व्यंसक, व्यंसक यानी जो धूर्त, व्यंसकश्चासो मयूर वो विशेषण है, पहले आना चाहिए था और बाद में कर देते मयूर व्यंसक। व्यंसकश्चासो मयूर, व्यंसक मयूर बनना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या बन गया? मयूर व्यंसक, धूर्त मयूर, तो वहाँ बाद में हो गया विशेषण। इसी प्रकार तात पाद में पाद पहले आना चाहिए था, तात बाद में होना चाहिए था, लेकिन मयूर व्यंसकादि गण में आने की वजह से तात पहले आ गया, पाद बाद में आ गया। तो पूर्व प्रयोगाभाव संभवा तातास्य ते पादास्य, जो तात है हमारे पिताजी, और पाद यानी पूज्यास्य, पादास्य यानी पूज्यास्य, ते तथान, तथा तथा तान, तात तथा तान, ऐसे जो तात पादान यानी पूज्य पितरीन, पूज्य जो पिताजी है, धर्मराजा धुरीन्द्रान। धर्मराजा धुरीन्द्र केवल नाम के धर्मराजा है क्या? और दुनिया भर के पाप करते हैं? बोले ऐसा नहीं है, अनवर्थ संज्ञा है, स्वयं अत्यंत धर्म करने वाले। ऐसा नहीं कि नाम धर्मराज रख दिए, नाम करोड़ीमल है और जेब में एक पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नाम धर्मराज है और करने में अधर्मराज है, ऐसा नहीं है, अनवर्थ संज्ञा है। देखिए इसको दिखा रहे। इसलिए धर्माणाम श्रुति स्मृति विहिता नाम यज्ञादीनाम राजानो, श्रुति स्मृति में विहित जो यज्ञादि है ऐसे धर्मों के वो राजा है। राजा मतलब अतिशयन अनुष्ठातारः, अत्यधिक अनुष्ठान करने वाले, अत्यधिक धार्मिक है, इसलिए उनका नाम हो गया धर्मराज। और अध्वरीन्द्र, अध्वर्यो यागियो, याग करने वालों में श्रेष्ठ है। अनुष्टेश तथा धर्मराजाश्च ते अध्वरीन्द्राः, धर्मराज भी है और अध्वरीन्द्र याग करने वालों में के इंद्र है, स्वामी है। अध्वरीणाम यागवताम दीक्षिता नाम, इंद्रा मतलब धर्मोपदेष्टारः, याग करने वालों के इंद्र है, धर्मोपदेष्टा है। ते तथा तान, वैसे जो धर्मराजा धरीन्द्र संज्ञकान पूज्य पितरीन हम वंदे, ऐसे पूज्य पिताजी की मैं वंदना करता हूँ। शिष्यावधानाय, अब देखिए शिष्य को थोड़ा एकाग्रता लाने के लिए व्याख्यान करण प्रतिज्ञा करो। देखो मैं इस व्याख्या को लिख रहा हूँ, जैसे शिष्य लोग जो है इसको जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा उसका चित्त एकाग्र, हाँ भाई अब शुरू होने वाला है। शुरू होने से पहले सब इधर आपस में बात करते रहते हैं और अब शुरू होने वाला है, ऐसा कह दिए तो सब एकदम सतर्क हो जाएंगे। इसलिए शिष्यावधान है, शिष्यों का जो है एकाग्रता के लिए, अवधान के लिए। व्याख्यान करण प्रतिज्ञा करोति, व्याख्यान करण की, मैं व्याख्यान करने के व्याख्यान आरंभ करने जा रहा हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा करे। श्लोक नंबर 3 देखिए, शिखामणि की 3 श्लोक। वेदांत परिभाषाख्यां सोहं तात विनिर्मितां व्याकरोमि कृतिं सर्व श्रुत्यन्तार्थ प्रकाशिकां वेदांत परिभाषाख्यां सोहं तात विनिर्मितां व्याकरोमि कृतिं सर्व श्रुत्यन्तार्थ प्रकाशिकां। वेदांत परिभाषाख्यां सोहम तात विनिर्मितां, सो ऐसा जो मैं हूँ, जिन्होंने पिताजी की कृपा से विद्या प्राप्त की, वो मैं, वो वही सोहम, वही मैं। तात विनिर्मितां, उसी पिताजी के द्वारा निर्मित जो वेदांत परिभाषाख्यां, वेदांत परिभाषा आख्या यस्याः कृतेः सा कृति वेदांत परिभाषाख्या।
तस्या ताम कृतिम, वेदांत परिभाषा नाम की जो मेरे पिताजी की कृति है, तात के द्वारा निर्मित है, उस कृति को सोहम, वही मैं जो पिताजी की कृपा प्राप्त किया हुआ मैं। यस्य कृति हो, यस्या कृते है, जो कृति शब्द स्त्रीलिंग में है ना, वेदांत पिताजी का कृति है ना स्वामी जी। पिताजी के नहीं, वेदांत परिभाषा नाम है जिस कृति का। पिताजी का नाम ले रहे क्या है, कृति का नाम ले रहे। वेदांत परिभाषा आख्या यस्या कृते है, सा कृति वेदांत परिभाषा कृति। पुनश्च कीदृशी कृति, तात विनिर्मिता। अब जो है तात विनिर्मिता को जोड़िए, ठीक है। चलो, ऐसी कृति की मैं व्याकरोमि यानी व्याख्या करता हूँ। उस कृति में क्या फालतू बातें लिखी है क्या? बोले देखो, सर्व श्रुत्यंतार्थ प्रकाशिकाम, संपूर्ण जो श्रुत्यर्थ है, श्रुत्यंत वेदांत, श्रुतियों का अंतिम भाग वेदांत, उस वेदांत के अर्थ का ही प्रकाशन करने वाली वो कृति है, कोई फालतू बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। वेदांत में कहे गए अर्थों का प्रकाशन करने वाली वो कृति है, वैसी कृति की मैं व्याख्या करता हूँ, व्याकरोमि, व्याख्या करता हूँ। चलिए देखिए इसका अर्थ टीका में। कौन सी टीका? मणि प्रभा। ये शिखा मणि है, उसकी टीका है मणि प्रभा। किसने लिखा है उसको? अमरदास, स्वामी अमरदास जी ने लिखा है। चलो सब अलग अलग समझ लेना, कोई बहुत घना जंगल नहीं है। ये तीन ही है। चलिए देखिए, सर्वश्रुत्यंतार्थ प्रकाशिकाम यानी सरो निखुलो यो यह श्रुतेर वेदस्य अंतार्थो, संपूर्ण जो वेद के अंतिम भाग का अर्थ, अंतिम भाग वेदांत, उसका अर्थ यानी निर्णय क्या है अर्थ? निर्णीत ब्रह्मात्मैक्यादि रूपो अर्थ। वेदांत का क्या अर्थ है? निर्णीत, निर्णय किया जा चुका है युक्ति के द्वारा और षड्विध लिंगों के द्वारा निर्णय कर लिया गया। कौन सा अर्थ निर्णय कर लिया गया? ब्रह्मात्म ऐक्यादि रूपो अर्थ, जीव ब्रह्म की एकता आदि रूप अर्थ। आदि से ले लेना, ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति, कर्मों से नहीं। ऐसे जो वेदांत के अर्थ का निर्णय हो चुका है, तस्य प्रकाशिकाम, उस अर्थ की प्रकाशन करने वाली यानी तद विषय बोध जनकाम, उस तद विषय बोध का, अच्छा जनकाम नहीं हो के जनिकाम होना चाहिए था ना, जनक। चलो कोई नहीं, जनकाम प्रकाशिकाम, जनकाम बोध की जो जनक है, बोध की जो जनक है, वैसे जनिका होना चाहिए। दूसरी वाली टीका वो बाद में देख लूँगा, तो है इसमें, लेकिन अब अभी तो बाद में देख सकते हैं, अभी नहीं देख पाऊँगा क्योंकि वो बंद हो जाएगा ना। इधर शुरू देखो तो उधर बंद हो जाए, उधर देखो तो ये बंद हो जाए, इसलिए चलो वो बाद में देखे। जनिकाम होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, वो देख के बता दूंगा। जनकाम की जगह जनिकाम होना ज़्यादा अच्छा है। सर्व वेदस्य उत्तर कांडात्मक वाक्य रूपो यो अंतः, संपूर्ण वेदों का जो उत्तर कांड, पूर्व कांड तो मीमांसा है, कर्म कांड इसको पूर्व कांड कहते हैं, उत्तर कांड वेदांत है। संपूर्ण वेद का जो उत्तर कांड है, रामायण वाला उत्तर कांड नहीं लेना। रामायण वाला उत्तर कांड नहीं लेना, वेद का उत्तर कांड। पूर्व कांड हो गया कर्म कांड, उत्तर कांड हो गया ज्ञान कांड, इसलिए उत्तर कांड का सीधे सीधे अर्थ यही करना, ज्ञान कांड है ना। ये उत्तर कांड नहीं तो कोई रामायण वाला कांड उत्तर कांड ले ले तो मुश्किल हो जाएगा। तो संपूर्ण जो वेद बोले वो, क्योंकि वो कह भी सकते बोले वो भी वेद जैसे ही है, रामायण भी तो वेद जैसे ही है। संपूर्ण वेद का उत्तर कांड है वहाँ पे, यहाँ उत्तर कांड से ज्ञान कांड लीजिए। संपूर्ण वेद का जो उत्तर कांडात्मक वाक्य रूपो यो अंतः, उत्तर कांडात्मक वाक्य रूपी जो अंत है, तदर्थ विषयक बोध जनकाम। अच्छा यहाँ भी जनकाम दे दी, तदर्थ विषयक बोध कोई जो जनक है, ऐसी जो इतिवा, इस प्रकार का भी अर्थ कर सकते हो। देखो एक तो अर्थ कर दिए कि निर्णीत ब्रह्मात्मैक्य रूपो अर्थ तस्य प्रकाशिकाम यानी तद विषय बोध जनकाम, अथवा ये अर्थ ले लीजिए कि संपूर्ण वेद का जो उत्तर कांडात्मक वाक्य रूप अंत है, तदर्थ विषय बोध जनकाम। ये टीका है जो कि तात विनिर्मिताम, तातेन उक्त नामक पित्रा, उक्त नाम वाले जो पिताजी उनके द्वारा विनिर्मिताम,
विनिर्मित, विनिर्मित, वि का मतलब विशेषेण सम्यक वेदांतार्थ विचारेण रचिता, विशेष रूप से अच्छी प्रकार से वेदांत के अर्थ का विचार करके जो रचना की गई है, ऐसे वेदांत परिभाषाख्याम, यानी वेदांत परिभाषा नामिकाम कृतिम, वेदांत परिभाषा नाम वाली जो कृति है, शब्द राष्ट्रात्मक व्यक्तिम, शब्द राष्ट्रात्मक जो व्यक्ति है, कृति रूपी व्यक्ति है, उसकी मैं व्याकरोमी, यानी तद घटकीभूत शब्दार्थान प्रकटी करोमी, उनके घटक रूप जो शब्द के है उनके अर्थों का प्रकट करूंगा, विशेष रूप से स्पष्टीकरण करूंगा। एतावता सर्वो अर्थस्तत्र वर्तते, इतना ऐसा प्रकट, उस अर्थों का प्रकट करूंगा, मतलब अर्थ तो वहाँ पहले से है, जैसे दूध में मक्खन पहले से है, मंथन करने से थोड़ा प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मंथन करने से निकल आता है, मंथन करने से निकले तो पानी को भी मंथन करते रहो, सुबह से शाम तक मंथन करो, कुछ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार मैं प्रकट करूंगा, मतलब सब अर्थ उसी में गूढ़ है, मैं केवल थोड़ा सा उसका स्पष्ट कर दूंगा। तेतावता ऐसा का कथन करने से क्या अर्थ, क्या सिद्ध हुआ? सर्वो अर्थस्तत्र वर्तते, सभी का सभी अर्थ वहाँ वर्तमान है। मया तो तस्य प्रादुर्भाव मात्रम क्रियते, मेरे द्वारा तो केवल उसका प्रादुर्भाव प्रकटीकरण किया जा रहा है। इति बोध्यते इत्यर्थ, बोधित किया जा रहा है, बस इतना ही समझना, कोई मैं कुछ नया नहीं कर दे रहा हूँ। इस तरह से आ गया। आगे शिखामणि देखिए, अच्छा शिखामणि मणि प्रभा ही देखिए आगे। शिखामणि की पहले टीका मणि प्रभा, फिर मणि प्रभा से हम लोग मूल में आ जाएंगे। आज मूल तो शुरू आज हो जाएगा। टीका मणि प्रभा देखिए। ग्रंथस्य अध्ययन अध्यापनादि रूप मेधावी प्रवृत्ति प्रयोजकी भूत, मेधावी लोग ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन करते हैं। अध्ययन अध्यापन आदि स्वरूप जो मेधावी की प्रवृत्ति है, मेधावान विद्वानों की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का प्रयोजक कौन है? विषय और प्रयोजन। अगर जिस ग्रंथ में कोई विषय नहीं है, किसी प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसको कोई पढ़ेगा? किसी ऐसे कुछ भी उटपटांग कुछ भी इधर जोड़ जाड़ करके लिख दिए, थोड़ा इधर से लाए थोड़ा उधर से लाए, कहीं कुछ बोल दिए, प्रसंग कुछ और चल रहा है, बोलने लगे कुछ और, तो लोग उस व्यक्ति को नहीं सुनते। इसी प्रकार कोई भी ग्रंथ है, उसका कोई विषय होना चाहिए, कुछ प्रयोजन होना चाहिए, अधिकारी तब उसके अनुसार अधिकारी सिद्ध होगा, संबंध तो अपने आप आ ही जाएगा, किंतु विषय और प्रयोजन होना चाहिए। बिना विषय और प्रयोजन के मेधावी की अध्ययन अध्यापन में प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए जो ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन आदि रूप जो मेधावी प्रवृत्ति है, मेधा वालों की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति की प्रयोजक कौन है? प्रयोजकी भूत है विषय प्रयोजन वत्ता। ग्रंथ में कोई न कोई विषय होना चाहिए, उसका प्रयोजन होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मेधावी की जो अध्ययन अध्यापन रूपा प्रवृत्ति का प्रयोजक जो विषय और प्रयोजन वत्ता, उसको प्रकट, उसको दिखाते हुए वत्ताम दर्शन कृत मंगलत्वम बोधयति, उसको दिखाते हुए ग्रंथ में मंगल किया गया है, यानी ग्रंथ के मंगलाचरण में ही विषय और प्रयोजन को सूचित कर दिया गया, इस बात को बोधित कर रहे हैं। क्योंकि श्लोक क्या है? संबंधश्चाधिकारी च मंगलम नैव शिष्यते, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम। अरे बंद हो गया ये। तो ये जो है देखिए, तो यहाँ पे ये विषय प्रयोजन को दिखाते हुए, राजू भाई आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे विषय और प्रयोजन को दिखाते हुए मंगलाचरण किया गया है, इस बात को बोधित करा रहे। पहले देखिए शिखामणि देखिए। प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम, प्रेक्षावत यानी बुद्धिमानों को, फिर बंद हो गया। हाँ वो थोड़ा कट गया था। हाँ चलिए, तो इसलिए शिखामणि देखिए। शिखामणि प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम विषय प्रयोजने निर्दिशन। प्रेक्षावत यानी बुद्धिमानों की, विद्वानों की प्रवृत्ति के लिए, बुद्धिमानों की प्रवृत्ति हो ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में, इसलिए विषय और प्रयोजन को दिखाते हुए निर्विघ्न परिसमाप्त है। इस ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलम आचरितम, मंगलाचरण तो किए,
मंगल का मतलब वो तो ध्यान करेंगे, हृदय में करेंगे, मन में करेंगे। तो भी शिष्यों को शिक्षा देने के लिए ग्रंथ तो निबध्नाति, ग्रंथ रूप से इसको घटक बना दे रहे हैं। यहाँ ग्रंथ रूप से यहाँ लिख दे रहे हैं, लिख करके यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए अब ये आगे अब मूल आया। अब वेदांत परिभाषा का मूल जो श्लोक है यहाँ से आरंभ हो रहा है। यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम् यद विद्या विलासेन भूतभौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। यद विद्या विलासेन, देखिए यहाँ पे इस श्लोक में परमात्मा का तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों दे रहे हैं। पूर्वार्ध में तो तटस्थ लक्षण है, यद अविद्या विलासेन, जिस परमात्मा की अविद्या का विलास, विलास यानी कार्य, अविद्या के विलास के द्वारा, अविद्या के कार्य रूप से भूत भौतिक सृष्टयः, भूत और भौतिक पदार्थों की सृष्टि होती है। तो जन्माद्यस्य यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्ति अभिसं विसन्ति इति, ये जो तटस्थ लक्षण आया संपूर्ण जगत कारणत्व, तो जिसकी अविद्या के कार्य रूप से ही भूत भौतिक सृष्टि होती है, ये तटस्थ लक्षण को लेकर तम नौमी परमात्मा, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद विग्रहम, जो सच्चिद आनंद विग्रह स्वरूप वाला है। सच्चिदानंदा विग्रह विग्रह स्वरूपम यस्य, विग्रहो स्वरूपम यस्य, सच्चिदानंद ही जिसका विग्रह यानी स्वरूप है। तो सच्चिदानंद विग्रह वाले उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसकी अविद्या के कार्य रूप से, विलास रूप से, कार्य रूप से संपूर्ण भूत और भौतिक सृष्टि होती है। तो पूर्वार्ध में तटस्थ लक्षण, उत्तरार्ध में स्वरूप लक्षण। सच्चिदानंद रूप सत्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो स्वरूप लक्षण है। अथवा देखिए इसका एक अन्य प्रकार से भी अन्वय किया जाता है। यद अविद्या अविलासे, अविद्या के बाद एक खंडाकार की कल्पना। यद अविद्या अविलासे न भूत भौतिक सृष्टया, जिसकी अविद्या का कार्य नहीं होने पर न भूत भौतिक सृष्टया, भूत भौतिक सृष्टि नहीं होती। जिसकी अविद्या, पहले तो क्या अर्थ कि जिसकी अविद्या का कार्य होने पर ही भूत भौतिक सृष्टि होती है। और इसको अगर एक खंडाकार ले लोगे, यद अविद्या अविलासे न भूत भौतिक सृष्टि, जिसकी अविद्या का विलास कार्य नहीं होने पर भूत भौतिक सृष्टि नहीं होती, ऐसे सच्चिदानंद रूपी परमात्मा का को मैं नमस्कार करता हूँ। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। टीका में देख लीजिए, हाँ पहले मणि प्रभा देखिए। प्रेक्षावताम यानी प्रज्ञावताम अध्ययनाध्यापनादि रूपा या प्रवृत्ति, बुद्धिमानों की जो अध्ययन और अध्यापन रूपा जो प्रवृत्ति है, तत्सिद्ध्यर्थम, उसकी सिद्धि के लिए यहाँ पे विषय और प्रयोजन का निर्देश किया गया। और इसके बाद फिर आया ग्रंथतः निबध्नाति, ग्रंथतः मतलब शब्दतः, शब्द रूप से यहाँ पे लिख दिए। निबध्नाति मतलब घटकी भूतम करोति। अत्र अयम शाब्दबोध, निबध्नाति के ऊपर ये शाब्दबोध हो रहा है। क्या शाब्दबोध हो रहा है? मेधावी प्रवृत्ति फलक, मेधावी की प्रवृत्ति का प्रवृत्ति फलक क्या है? बोध। प्रवृत्ति फलक कौन है? विषय प्रयोजन विषयक बोध। हाँ, तो इसलिए देखिए, मेधावी प्रवृत्ति फलक मंगलोपनिबंध काल निबंधन कालीन विषय प्रयोजन विषयक बोध, मंगल के उपनिबंध के काल में ही, मंगल जिस काल जब उपनिबंध किए उसी काल में ही विषय और प्रयोजन विषय क्या हो जाना चाहिए? उसका बोध होना चाहिए। इसलिए मेधावी प्रवृत्ति फलक कौन हुआ? विषय प्रयोजन विषयक बोध। किस काल में विषय प्रयोजन का बोध होना चाहिए? मंगलोपनिबंधन कालीन, मंगल के उपनिबंध काल में, मंगल के जब घटक बनाया उसी काल में,
अथवा मंगल जो घटक बना है उसके अध्ययन काल में ही क्या होना चाहिए? विषय प्रयोजन विषयक बोध। वह बोध किम फलक है? मेधावी प्रवृत्ति फलक, यानी उस विषय प्रयोजन के ज्ञान से मेधावी पुरुषों की प्रवृत्ति होती है। इसलिए उस बोध के जो मेधावी प्रवृत्ति फलक हुआ बोध, उसका जननानुकूल व्यापार, उसके जननी, फिर देखो बंद हो गया। अभी जो है आज इसको यहीं पे बंद करता हूँ, छोड़ो आज इतने रहने।